खबरों का पीएफआई के बहाने केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस काल में पीएफआई को बढ़ावा मिला। कांग्रेस ने पीएफआई कैडर पर मामले भी समाप्त किए थे। उन्होंने कहा कि हमने पीएफआई को सफलतापूर्वक बैन कर दिया। विधानसभा की कार्रवाई का 8वां दिन है। बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरे दिन में सदन में बजट पर लगातार बहस जारी है। सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल तक होंगी। 600 से ज्यादा परीक्षार्थी केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में राजस्थान, गुजरात में 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलामचंद कटारिया के असम के राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद आज बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा की नापक्ष लॉबी में आयोजित की गई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलामचंद कटारिया को साफा पहनाकर भावहीन रूप से विदाई दी गई। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेकर निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना का बहिष्कार किया जा रहा है। इस बहिष्कार का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को विभिन्न जन संगठनों द्वारा वार्ता होनी है। इसके बाद बुधवार को प्रवर समिति की बैठक भी होगी। भारतीय क्रिकेटर टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी और एक बच्चे के पिता हार्दिक पांड्या आज दूसरी शादी करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने 31 मई 2020 में सर्बिया की रहने वाली एक्ट्रेस नताशा से गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज की थी। ये खूबसूरत कपल उदयपुर में शादी करेगा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की शादी में महेंद्र सिंह धोनी भी शिरकत कर रहे हैं। उदयपुर पहुंचने पर धोनी डबोक एयरपोर्ट पर उतरेंगे। बता दें कि हार्दिक और नताशा की शादी में कई और सेलिब्रिटीज के आने की संभावना है। राजधानी में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया। ये बिल्डिंग जोन 9 गायत्री नगर सांगानेर में बनाई गई थी। जेडीए बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर होटल बनाया जा रहा था। शिकायत के बाद जेडीए प्रवर्तन टीम ने अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया। रणथंभौर के जोन नंबर 6 में बाघिन नूर को लेपर्ड की अपनी टेरिटरी दखल नागवार गुजरा, जिससे बाघिन अचानक हमलावर हो गई। बाघिन ने इस दौरान लेपर्ड पर हमला बोल दिया। हालांकि खतरा बढ़ता देख लेपर्ड ने एक पेड़ पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। बाघिन इस दौरान महज 8 सेकंड में पेड़ पर चढ़ गई, जिसके बाद लेपर्ड पेड़ पर ऊंचाई पर चला गया और अपनी जान बचा पाया। झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर लकड़ियों का अवैध कारोबार का मामला सामने आया है। यहां से रोजाना 50 से ज्यादा पिकअप गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंच रही हैं। हालिया की तस्कर झुंझुनू के 2 थानों और 4 चौकियों से बेखौफ होकर बॉर्डर पर पार रहे हैं। ये वाहन रोजाना प्रशासन और विभाग को चकमा देकर अप्रोच रास्तों से गुजरते हैं और वन विभाग इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। टोंक के देवली में मंगलवार सुबह को एक मोबाइल दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग पर काबू पा लिया गया है। चित्तौड़गढ़ में सूरत से भिलवाड़ा जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा नरपत की खेड़ी के अजोलिया के खेड़ा के बीच हुआ। घायलों को सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा होते ही यात्रियों से भरी बस पलट गई। फिलहाल मौके पर और भी घायलों के होने की जानकारी है। पाली में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहां पर लाठियों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या शराब पार्टी में हुई कहासुनी के बाद की गई। जानकारी के मुताबिक पिता ने बेटे के साथ मिलकर अपने ही छोटे बेटे की हत्या कर दी। बीच बचाव में आई महिला को भी चोटें आई। घटना सदर थाना के सकरंदा गांव की है। डूंगरपुर जिले के डोबड़ा थाना क्षेत्र में बेड़निया गांव में बाइक की टक्कर से वृद्धा की मौत हो गई। घटना के बाद बाइकर फरार हो गया। टक्कर लगने से वृद्धा बुरी तरह से घायल हो गई। मौके पर जमा लोगों ने वृद्धा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ में देर रात एक अज्ञात बाइक की टक्कर से घायल हुए राहगीर की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक देर रात घर से सामान लेने हुए निकला था कि तभी अज्ञात बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ग्राम पंचायत रामदेवरा को नगर पालिका क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद रामदेवरा के एक गुट के ग्रामीण पुरजोर विरोध जताने लगे। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।
बारां जिले के बमूलिया कला गांव के पास देर रात को नेशनल हाईवे 27 पर ट्रैक्टर ट्रॉली से दो कारों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने के बाद ट्रैक्टर दो हिस्सों में बंट गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में एक खेत में सरसों की कटाई के दौरान इंसान का कंकाल पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने कंकाल को बोरी में डालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गई। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को तलाव गांव से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 160 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी से गांजे की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। सिरोही में हरणी अमरापुरा गांव में चोरों ने हरिरा माताजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर में रखे चांदी के गहने और एलईडी टीवी लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक करीब 8 महीने पहले भी सोने चांदी के जेवरात मंदिर से चोरी हो चुके हैं। चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में गुस्सा है। धौलपुर में पुलिस और डीएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश की कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धारदार छुरा लेकर लोगों को धमकाने और अशांति पैदा करने के आरोप में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक फोन पर मिली सूचना पर खेड़ी की ओर से जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति धारदार छुरा लेकर लोगों को धमका रहा था और गाली गलौज कर रहा था। टोंक जिले के देवली में डीएसटी और देवली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को 90 ग्राम स्मैक के साथ बरामद किया। पुलिस ने स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्मैक के साथ पिस्टल और बाइक भी बरामद की। दूसरों के नाम डाउन पेमेंट का ट्रैक्टर खरीदकर उसे गायब करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले उमेश पांड्या ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उन्हें यहां से किसी और के नाम पर डाउन पेमेंट जमा कर ट्रैक्टर उठाया और उसे गायब कर दिया। झुंझुनू की मेहाड़ा पुलिस ने जमीन हड़पने के इरादे से किए गए हत्या के प्रयास के मामले में एक महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को दुधवा निवासी चेतराम ने मामला दर्ज करवाया था। भरतपुर की 290वें स्थापना दिवस के मौके पर लोहागढ़ विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 13 फरवरी से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो 7 दिन तक चलेंगे। मंगलवार को किला स्थित राजकीय संग्रहालय से किशोरी महल तक विद्यालयों के बच्चों ने रैली निकालकर स्थापना दिवस के मौके पर जागरूकता संदेश दिया। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक की कमान अब अमित कुमार के हाथों में होगी। प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 75 अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी गई है। एसपी अनिल बेनीवाल अब अलवर के भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक होंगे। संयुक्त शासन सचिव देवेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक बीकानेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत अमित कुमार अब प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक की कमान संभालेंगे। जोधपुर खादी बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023 के अंतर्गत खादी कपड़े पर काशीदाकारी और प्रशिक्षण के लिए ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र निम्बा मंडोर में सोमवार को आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जिला यातायात प्रभारी रघुनाथ सिंह ने बताया कि जिले में एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश में सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। बारां में राज्य स्तरीय सिल्वर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 19 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की श्रेष्ठ टीमें भाग लेंगी। फुटबॉल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और आयोजन समिति के संरक्षक निर्मल माथोडिया ने बताया कि 15 फरवरी को प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। उदयपुर के देवारी ग्रेट सेपरेट चौराहे को जोड़ने वाले देवारी चित्तौड़, देवारी पिंडवाड़ा और देवारी काया बाईपास पर स्थानीय लोगों को रास्ते की समस्या के चलते जारी आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है।
इस चौराहे से जुड़ रहे तीनों साइड के राजमार्ग पर जनता ने 4 जगह पर स्थानीय उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा के नेतृत्व में टायर जलाकर प्रदर्शन किया। बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ समिति ने प्रतापगढ़ कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायक भर्ती 2017 से बेरोजगार रहे विद्यार्थी मित्रों को भी पूर्व अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए संविदा सेवा में शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमवार शाम से शुरू हुई 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2023 में राजस्थान टीम में राजसमंद के जिले के कांस्टेबल रामलाल मीणा भी शिरकत कर रहे हैं। इस ड्यूटी मीट में पुलिस के जवानों को आतंकवाद, साइबर क्राइम और भ्रष्टाचार के तरीके से निपटने के साझा प्रयासों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में देश के 19 राज्य और अर्धसैनिक बल की 24 टीमों ने भाग लेकर ओपनिंग परेड की। श्रीगंगानगर उपखंड की ग्राम पंचायत में बिना अनुमति के अज्ञात लोगों द्वारा खेजड़ी समेत अन्य हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान में 75 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। 21 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। नए आदेश के मुताबिक दिनेश एमएन एडीजी क्राइम ब्रांच होंगे। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई करते हुए सांबर नगर पालिका के चेयरमैन को 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। जानकारी के मुताबिक चेयरमैन ने पट्टा जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। दौसा में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में ही बसपा के पार्षद कालूराम धनी पर बैठ गए अनदेखी का आरोप लगाया। उदयपुर में हुई बजरंग दल के पदाधिकारी राजू परमार की हत्या के मामले में पुलिस ने सुपारी किलर विजय मीणा को गिरफ्तार किया है। विजय मीणा की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की भी तलाश तेज कर दी गई है। राजसमंद कृषि विभाग द्वारा किसानों के खेत में फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना, वर्षा जल संरक्षण और क्रांतिक अवस्था पर प्रयोग के लिए खेतलाई की योजना लागू की जाएगी। इसमें सरकार द्वारा अनुदान का प्रावधान भी है। श्रीगंगानगर में देर रात राज्य सरकार द्वारा 75 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाने के बाद श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा का अलवर तबादला हो गया है। देशमुख फरीद अनिल अब श्रीगंगानगर के नए एसपी होंगे। राजसमंद के एसपी सूर्य चौधरी का भी तबादला हो गया है। अब सूर्य जोशी राजसमंद के नए एसपी होंगे। वहीं तबादले के बाद सूर्य चौधरी हनुमानगढ़ के नए एसपी बनाए गए हैं। जयपुर मेट्रो कर्मचारी संघ प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। कोटा शहर को करीब 1.5 महीने बाद नया एसपी मिल गया है। अब शरद चौधरी कोटा शहर के नए एसपी होंगे। करीब 1.5 महीने पहले एसपी केसर सिंह शेखावत के रिटायरमेंट के बाद शहर में एसपी का पद खाली था। गंगानगर पुलिस के द्वारा सूरतगढ़ बाईपास पर स्थित होटल विक्रमादित्य पर देर रात छापेमारी करते हुए 14 जुआरियों को ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए धर दबोचा गया। पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान जुआरियों के पास से 4,35,000 की नकदी और कार भी जब्त की गई। धौलपुर में राज्य सरकार के देवनारायण छात्रावास में 10वीं कक्षा के छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बोर्ड के 3 सदस्य जांच करने के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित छात्रावास पर पहुंचे और टीम के सदस्यों ने छात्रावास संचालक, वार्डन और बच्चों के बयान दर्ज किए। पर्यटन नगरी बूंदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में 23 फरवरी से 1 महीने तक सफाई अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत कलेक्टर ने अधिकारियों को बैठक लेते हुए रोजाना वार्ड में सफाई किए जाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के संचालक मंडल सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया के तहत डायरेक्ट के 3 पदों के लिए मतदान करवाया गया। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे हुआ। जिला स्तरीय जन सुनवाई और जिला जन अभियोग निराकरण सतर्कता समिति की बैठक 16 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट सभागार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में होगी। कोटा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से कुचलकर एक चरवाही की मौत के मामले में कई घंटों बाद परिजन शव उठाने के लिए सहमत हुए। प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन शव उठाने के लिए सहमत हुए। बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 22 फरवरी को केंद्रीय विद्यालय भवन का शिलान्यास किया जाएगा। इससे पहले ओम बिरला के बड़े भाई हरिकृष्ण बिरला शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचे। शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगातार कम होती लोकफ्लोर बसें और नई बसों की खरीद नहीं होने का मामला
सोमवार को विधानसभा में भी गूंजा। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालीचरण ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया। शिवगंज शहर के पास गांव बड़गांव में स्थित प्राचीन और देवासी समाज सहित सनातन धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र मां सुभद्रा का मंदिर, जहां चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो गए। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे कंजर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी दारिया कंजर टॉप 10 वांटेड अपराधियों में शामिल है। धौलपुर में विद्यार्थी परिषद द्वारा गर्ल्स और बॉयज कॉलेज की 11 मांगों को लेकर बुधवार से बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाकर आमजन का सफाई से जुड़ाव करने के लिए ग्रेटर नगर निगम कल स्वच्छता दौड़ 2023 का आयोजन करेगा। धर्मपुरा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि 20 जनवरी 2023 को चोरी किए गए ट्रैक्टर को पुलिस ने महज 4 दिन में बरामद कर लिया। जोधपुर में 20 से 22 मार्च में आयोजित होने वाले राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो 2023 में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। सवाई माधोपुर के कुंडेरा थाना क्षेत्र में एक होटल के जीएम का अपहरण कर लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक स्कूल की साइंस लैब में गैस रिसाव होने से 15 छात्राओं की हालत बिगड़ गई। छात्राओं को उदयपुर वाटी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 छात्राओं को सीकर रेफर किया गया। बजट भाषण के दौरान श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के बेरमाना में सरकारी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा के विरोध में राज्यसार वासियों ने सांकेतिक रूप से बाजार को बंद रखा। बचौती 200 करोड़ की अपेक्षा ग्रुप महाठगी के मामले में गिरफ्तार डायरेक्टर और 2000 का इनामी आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को कोर्ट ने जेल भेजने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम में ऐप के जरिए ऑनलाइन कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। राजसमंद के डुमखेड़ा गांव में दूषित खाने से 4 गायों की मौत हो गई। 2 दर्जन गायों के बीमार होने के बाद तहसीलदार शंकर लाल शर्मा मौके पर पहुंचे। अलवर में खंडेलवाल धर्मशाला के पास स्थित गुरुद्वारा सुखधाम में सोमवार को शबद कीर्तन प्रवचन हुआ। कार्यक्रम में काफी संख्या में संगतों ने भाग लिया। इस मौके पर गुरुद्वारे को फूल मालाओं से सजाया गया। कोटा में एमबीएस अस्पताल में हुई अनोखी शादी की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। अस्पताल में भर्ती दुल्हन से शादी करने के लिए दूल्हा बारात लेकर अस्पताल ही पहुंच गया। अस्पताल कर्मियों की मौजूदगी में अस्पताल के एक कक्ष को मंडप के रूप में सजाया गया। गीत गाकर शादी की रस्में पूरी की गई। अलवर श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी और 19 फरवरी को किया जा रहा है। शहर में अति लोकप्रिय महोत्सव 8वीं बार समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए ट्रक के फर्श में छुपाकर गुजरात ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित अवैध शराब की 91 पेटियों सहित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। नैनवा के झोपड़ी गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में रसोई घर में के अभाव में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील खाने के लिए कुक के घर पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बूंदी के संदूर गांव में ग्राम पंचायत द्वारा बेदखल किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे जागा भाट समाज के लोग जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को सीधी में साईं बाबा के दर पर मत्था टेकने पहुंचे। आरपीएस जितेन आजलिया को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। जितेन आजलिया सहित सब इंस्पेक्टर रोशन लाल, रमेश राठौर और मनोज श्रीमाली को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में क्रय विक्रय सहकारी समिति में अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में अनुपस्थित मतदाता का वोट किसी अन्य के द्वारा डालने के प्रयास किए जाने के मामले में 2 पक्षों में लात-घूंसे चल गए। बिलवाड़ा के सनातन आश्रम हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर स्वामी अंतरराम महाराज को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस द्वारा हरि सेवा धाम में सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। आठवीं में परीक्षा में पास करने की एवज में असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में डर्टी प्रोफेसर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 27 फरवरी तक जेल भेज दिया।
टोंक के टोडरा सिंह में शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर स्कूली बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकारी माध्यमिक के छात्रों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। जयपुर डिस्कॉम में पेंडिंग मामलों के निस्तारण के लिए आयोजित लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के बीच चल रहे प्रकरणों को सुनकर आपसी सहमति से 883 प्रकरणों का सोल्यूशन ढूंढा गया। करौली के बगीची में 16 से 24 फरवरी तक आयोजित होने वाले शिव महापुराण कथा यज्ञ की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन के तहत सोमवार को धर्म ध्वजा पूजन भी किया गया। एबीवीपी की राष्ट्रीय एकता यात्रा 2023 के तहत पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों को देश के अन्य राज्यों में भ्रमण कराया जाता है और इसी के तहत राजस्थान के दौरे पर 2 डेलीगेशन आ रहे हैं।